शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। बाबा उसको गांव की उपमा दे रहे हैं। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं, तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। बाबा कहते आज्ञाकारी बनकर बाप दादा की मत पर चलते चलो, आगे बढ़ते रहो। उसमें क्यों, क्या, किस लिए, इन संकल्पों को करके और रुको मत। अगर समझो कोई नुकसान बाबा कहते हैं हो भी गया तो रेस्पॉन्सिबल जवाबदार कौन है? बाबा है, और वो आप ही ठीक कर देगा, बिगड़ी को बना देगा। तो तुम अपनी मत नहीं चलाओ। हम अगर सोचेंगे कि मैं शायद ऐसे करूं तो ठीक हो जाए, बिगड़ी बन जाए, शायद ऐसा करूं तो जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाए। बाबा कहते नहीं, कुछ भी आप अपना दिमाग मत चलाना। उसमें जो बिगड़ी है तो उसको बनाएगा भी बाबा, तो जिम्मेवारी बाबा के ऊपर छोड़ दो। तो तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप से प्रीत करनी है, परंतु कैसी? जिगरी, सच्चे दिल की। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। नंबर 2, दुरादेश बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बहुत दूरदर्शिता अपनानी है और इस खेल को समझने के लिए प्रयत्न करना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। अथॉरिटी वाला कैसे बोलेगा? निर्भय होकर के और आत्मनिश्चय, परमात्मा निश्चय से, दृढ़ता से बोलेगा। तो बाबा कहते हैं अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सब का बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की ही संतान हैं और ये एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। जब सबके मुख से
ये एक आवाज निकलेगी कि गॉड इज वन और हम सब उसकी संतान हैं। तो गोल्डन एज की भी स्मृति है। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते अगर आप सहन करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सहनशीलता की देवी का स्वरूप साक्षात्कार कराते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।